राम। श्री श्रीमद् भागवतम चल रहा है हमारा तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। विषय है विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत देवताओं की स्तुति। देवता स्तुति कर रहे भगवान की। कल इसमें कह रहे थे, कल बड़ा सा श्लोक था ये, क्या कहा जा रहा था इस श्लोक में? क्या इस श्लोक में क्या क्या चीज, किस चीज को प्रतिपादित किया गया? भक्त दर्शन। भक्त का दर्शन ही क्या है? लक्ष्य है। बोला क्यों? और भगवान का दर्शन क्यों नहीं बोला? क्योंकि भगवान का दर्शन का आधार भक्ति है और भक्ति का आधार वैष्णव भक्ति है। कहा ना, भक्तम अभिजानाति यावन यश तत्वतः तत्वमत तत्वतो क्या आता विशुद्ध अनंतरम। गीता भगवान ने कहा है भक्तम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे अभिजानाति नहीं अभिजानाति। जानाति मतलब होता है जानते हैं, अभी मतलब विशेष रूप से जानते हैं। किसी व्यक्ति को जानना बड़ी बात नहीं है, विशेष रूप से जानना बड़ी बात है। जानना नॉर्मल जानना होता है, तो महत्व नहीं होता। विशेष रूप से जानना अभिजानाति भक्त्या माम, भक्ति के द्वारा ही कोई मेरे को विशेष रूप से जान सकता है। विशेष रूप से क्या? विशेष रूप से क्या होता है? यावान यष्ट अस्मि तत्वतः, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को तत्व से जानने को जानना कहते हैं, है ना। तत्व का अर्थ होता है यावान यष्ट अस्मि, अर्जुन में जैसा हूं। यदि रूप गुण कर्म का, फिर गुण जैसे हैं, मेरी लीलाएं जैसी है, मैं जैसा हूं, एज इट इज तत्वतः मुझे कैसे जान सकता है? भक्त्या, भक्ति के द्वारा जान सकता है। अब भक्ति, ये भक्ति कहां मिलेगी? क्यों भगवान ने कह दिया भक्ति वसो पुरुष, भक्ति एनेव नयति, भक्ति एनेव दर्शयति, भक्ति वसो पुरुष, भक्ति भूयसी। सर्वदा भक्ति महिमा बताई गई। भक्ति ही किसी को भगवान की ओर नयति ले जाती है। भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति वशो पुरुष, भगवान भक्ति के वशीभूत है। यहां भी एक आ गया और वैसे कहा गया भक्ति तू भगवत भक्त संगेन परिजायते, है ना। तो कुल मिला के सिद्धांत ये है भगवान को प्राप्ति का उपाय केवल एकमात्र उपाय भक्ति। तो फिर भक्ति है तो भगवान भक्ति क्यों ना करें? क्योंकि भक्ति का आश्रय कौन है? भक्त। इसलिए यहां स्पष्ट इस श्लोक में जो कहा जा रहा था, तान्वय ही असदवृत्ति भी अक्षिभिर्ये प्राहितांतर मनस परेश अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनम ये ते पदनाश विलास लक्ष्म्या। है इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है जो व्यक्ति, जिनकी वृत्ति असद वृत्ति है, जिनकी वृत्ति संसार में लगी है, भोगों में लगी हुई है, भोग में कहने से इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति, जिसकी वृत्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति का जो अंतःकरण उसके हृदय को, मन को हरण कर लेती है। कौन? उसकी इंद्रियां, बहिर्मुख इंद्रियां हरण कर लेती है, जिसके प्रभाव से न पश्यन्ति, वे दर्शन नहीं कर पाते। किसका दर्शन नहीं कर पाते? पदन्यास विलास लक्ष्म्या। ये यहां पर भक्तों का विशेषण दे दिया गया है। भक्त कौन होते हैं? पदन्यास विलास लक्ष्म्या, ये भक्त का विशेषण है। कैसे? पदन्यास विलास, पदन्यास होता है पग रखना, चलना। भगवान जो गमन करते हैं पदन्यास, उनका जो गमन है, भगवान का जो गमन है
चलना फिरना है। टीका के अनुसार बता रहे हैं यहां पर, अर्थात अब उनका गमन, पदन्यास गमन क्या होता है? गमन से क्या समझेंगे? लीला कथा विलास स्मरण कीर्तन, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, गमन ही लीला है। भगवान गमन ही लीला। पदन्यास, जब हम पद न्यास करते हैं, चलते फिरते हैं, लीला करते हैं, तो भगवान की लीला कथाई लक्ष्मियां जिसकी शोभा है, भगवान की लीला कथाएं ही जिनकी शोभा है। किनकी शोभा है? धनुर्धर, धनु हस्त यश, जिसके हाथ धनु है, धनुष, उसे कहते हैं धनुर्धर, है ना। चक्रधारी, चक्र जिनके हाथ में है उसे कहते हैं चक्रधारी। उसी प्रकार पद न्यास विलास लक्ष्मियां भगवान की लीला कथाएं ही जिनकी लक्ष्मी ने शोभा, जिनकी शोभा है वह पदन्यास विलास लक्ष्मियां भक्त। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? तो जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख है, उसकी वृत्ति बहिर्मुख है, वो कदापि भगवान के जो ऐसे महाभागवत होते हैं उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर कल्याण कैसे होगा? अब यहां कल हम दर्शन नहीं कर पाते, मतलब क्या बताया था? दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? साधु तो थोड़ी गुफाओं में अदृश्य होकर रहते हैं। साधु तो यहां में घूमते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो दर्शन क्यों, लोग दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या बताया था? क्यों दर्शन नहीं कर पाते? बहिर्मुख वृत्ति है, उनकी वृत्ति बहिर्मुख वृत्ति है। बहिर्मुख वृत्ति रहने के कारण साधु में उनकी रुचि होती ही नहीं है। जिसकी रुचि भोगों में है, तो साधु पास में रहे तो क्या दिखेगा उसको? जैसे हमारी रुचि होती है, हम ऐसे व्यक्ति को ही देखते हैं, संग करते हैं, है ना। जैसे में रुचि होती है, हमारा दर्शन भी वैसे ही होता है। यदि हमारे मन में कोई रुचि है, हम दर्शन भी वैसी वस्तु को ही करेंगे। यदि हमारे वृत्ति अच्छी है तो ठाकुर दर्शन करने जाएंगे, वृत्ति गंदी है तो क्या देखने जाएंगे? वैश्यालय में जाएंगे, गंदी जगह जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। अब साधु तो पास में खड़े घूम रहे इधर, तो वृत्ति क्या है? बहिर्मुख वृत्ति मन का होता है, भोग वृत्ति है। अब साधु के पास क्या? साधु के पास जाने मतलब क्या हो गया? भोगों में बाधा पड़ना है। तुम वहां से बाजार से आ रहे थे, हमारे एक कोई हमारा साधु के बच्चा पिज्जा खाने के लिए जा रहा था किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे, और देख लिया मेरे को, क्या करेगा वो? छिप जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। मुड़ते हैं। यदि बजाज ठाकुर जी के आम लेने के लिए छिपेगा? ये उदाहरण 25 उदाहरण में सब घटते हैं। मगर आ रहा था सामने, वो स्कूल के बाद में है छोटा, वो है ना, वो पिज्जा वाला है, तो 2 दिन में देखते पीठ ऐसे बैठ गए। मैं पीछे खड़ा हुआ उनके बाहर, दुकान के बाहर ही। मुझे भाई कब कहाँ भागे? तो ये समस्या है। वृत्ति है हमारी, बहिर्मुख वृत्ति है। साधु के बजाय साधु क्या बोलेगा? छोड़ो सब छोड़ो, कोई बोल देगा तो क्यों जाएगा इस बात में? अच्छे भले उत्साह था, उत्साह खत्म कर देगा, है ना, इसलिए नहीं जाएगा वो। ये समस्या है, साधु के बाद लोग क्यों नहीं जाते हैं? उनकी बहिर्मुख वृत्ति है। शुद्ध साधु के बाद लोग जाएंगे ही नहीं। शुद्ध साधु के बाद भीड़ क्यों नहीं होती है? क्योंकि शुद्ध साधु जो होता है भोगों में बाधा पहुंचा देगा।
बाधा पहुंचा देगा। वो सब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, और वो हम चाहते नहीं। तो यही कारण है वैष्णव साधु यत्र तत्र भ्रमण करते हैं, हम देख नहीं पाते हैं उनको, क्योंकि वृत्ति ही बहिर्मुख है। ये कल हो चुका था, इसकी हम पढ़ रहे थे वृत्ति, विवृत्ति। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं अष्टांग योग साधन करते हैं, तो बता अष्टांग योग बता यम नियम इत्यादि अष्टांग साधन करते हैं। उस साधन के द्वारा दुष्पारा माया को जय करिए। माया कैसी है? दुष्पारा, दुष्पारा। पार मैंने पार करना, दू मैंने कठिन। जिस माया को दूर का पार करना कठिन है, कौन बोला था ये? भगवान ने कहा। क्या क्या कहा भगवान ने? सूर्य क्या बोला था स्टार्टिंग है श्लोक का? बस देवी ऐसा मम माया दुरत्यया, देवी ऐसा मम माया दुरत्यया। अर्जुन ये मेरी माया है ना, दुरत्यया, दुरत्यया, दुर, जिसको पार करना बहुत कठिन है। यही कह रहे हैं यहां पर, भगवान की माया दुष्पारा माया है, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है। उस माया को पार करने के लिए कुछ लोग जिन्हें योगी कहते हैं, अष्टांग योग का साधन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि। इस अष्टांग योग साधन के द्वारा जो दुष्पारा माया है, उस माया को जय कर लेते हैं, माया को जीत लेते हैं। माया को जीत मतलब जितना मतलब क्या हो गया? ऊपर क्या था ना, ममाहम इति ऊढ़। ममाहम माया क्या है? मैं और मेरा। माया मतलब मैं और मेरा, यही माया है। मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूं, ये सब मेरे शरीर संबंधी, इसको माया कहते हैं। बस कृष्ण को भूल जाना, कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूं, इसको भूल गए, ये शरीर मैं हूं और मेरे भाई बंधु, इसको माया कहते हैं। तो अष्टांग योग के योगी लोग क्या करते हैं? माया को जीत लेते हैं, अर्थात देह गेह से ऊपर उठ जाते हैं। क्या वो कहां उठ जाते हैं? ऊपर उठ जाते हैं ना। देह गेहे ममामिति ऊढ़ दुराग्रहणाम, अर्थात योग के प्रभाव से, अष्टांग योग के प्रभाव से उनकी देह, उनकी संसार आसक्ति समाप्त हो जाती है। देह और गेह दोनों आसक्ति समाप्त हो जाती हैं, और समाप्त होकर के पुरुषोत्तमेर से एकीभूत हो इच्छा करे। उनका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है परमात्मा के साथ मिलकर के एक हो जाना। उनका लक्ष्य होता है हम ये माया को जीत लेंगे। माया जीत मतलब क्या हो गया? मैं और मेरा ये छूट जाएगा, मैं देह आसक्ति से ऊपर उठ जाऊंगा, उठकर परमात्मा मिलकर के एक हो जाऊंगा। ये होती योगियों की, योगियों का प्रयोजन है। योगी लोग जो होते हैं उनका ये प्रयोजन है, लक्ष्य होता है। अब ताहदे कृष्ण साध्य उपाय क्षण में प्रवेशित हो। अब होता क्या है? अब उनका ये जो साधन है, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, ये जो साधन है, कैसे कृच्छ्र है, बहुत कठिन है। विचार करो ना, तुम 10 मिनट बैठते हो यहां पर आसन में, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ बैठते हो, है ना? 1 घंटे में 10 बार तुम आसन चेंज कर देते हो, 10 बार एक आसन में बैठे रहना। और जिन्हें प्रतिकूल वस्तु में वो यम त्यागना है, काम को त्यागना है, क्रोध को त्यागना है, लोभ त्यागना है, मोह त्यागना है, मद त्यागना है, माशर त्यागना है। आसान है? त्यागो तो। आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज क्रोध करूंगा ही नहीं। संभव है? एक दिन रोकोगे, 2 दिन रोकोगे, तीसरे दिन पूरी भड़ास निकाल दोगे। दूर मत जाओ,
मोह को त्याग दो, इस देह के प्रति मोह को त्याग दो और उनको छोड़ दो, देह के प्रति मोह त्याग दो, छोटी मोटी बात है। इसलिए कहते हैं और परंतु यदि यम नहीं होगा आगे बढ़ नहीं पाओगे। यम नहीं है तो नियम नहीं, तो यम होगा तो ही नियम होगा। और ये कार्य योगी को स्वयं करना पड़ेगा, परमात्मा की ओर से कोई उसको हेल्प नहीं मिलेगी, कोई लाइफ लाइन नहीं मिलेगी उसको, स्वयं करना पड़ेगा उसको। समझो जिसको योगी को ये चाहिए सब अपने आप करना पड़ेगा, अपने प्रयास से करना पड़ेगा उसको। प्रत्याहार इंद्रियों को खींचना पड़ेगा विषयों से, उसको स्वयं करना पड़ेगा। ये तो इसके लिए आसान बात है। तो इसे कहते हैं इतना कठोर साधन तो करते हैं बेचारे हैं, परंतु कोई श्रम भी उनका क्या हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। कृष्ण साध्य उपाय प्रेमे, वो जो वो क्या ईश्वर साहिब जी प्राप्त करने जो चेष्टा कर रहे थे, इतना परिश्रम होता है, वो केवल परिश्रम ही रह जाता है, वो सफल ही नहीं हो पाते हैं। पहले साधन कठिन है, साधन में सफल भी हो गए तो मिलेगा उनको ईश्वर सायुज्य, ईश्वर मिलकर एक हो जाना वो कभी संभव नहीं है। ये सायुज्य तो सायुज्य होता ही नहीं है, ये धारणा मात्र है। कोई किस्मत नहीं मिलेगा एक नहीं होता कभी, क्योंकि ये उनकी कल्पना है, मिलकर एक हो जाते हैं। इतनी मेहनत किया और दिखा तो कल्पना ही है, तो सब बेकार चले जाते। अब यहां अब तुलना की जा रही भक्तों से। भक्तगण एकमात्र शिवानिष्ठ, और भक्त कैसे होते हैं, एकमात्र शिवानिष्ठ, केवल भगवत शिवानिष्ठ, उनकी केवल भगवान में शिवानिष्ठा होती है। भक्त भगवान निष्ठ नहीं होते, क्या निष्ठ होते हैं, शिवानिष्ठ होते हैं। भगवान निष्ठ होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सेवानिष्ठ कई बार बताया जा चुका है, हमें गुरु का जो विरह होता है, वैष्णव विरह होता है, उसका विरह नहीं होता, होने क्या चाहिए, सेवा विरह। उनकी सेवा का विरह हो रहा है, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये असल तथ्य ये है? ये तो अंतर पड़ा ना पुष्णी सुतपा की तपस्या में और द्रोण धर्म की तपस्या में। पुष्णी सुतपा ने तपस्या की और क्या मांगा, हे भगवान आप हमारे पुत्र बन जाएं। भगवान ने पुत्र उनको प्राप्त पाना चाहा, और द्रोण धर्म ने क्या मांगा, आप हमारा वात्सल्य भाव हो जाए, सेवा भाव है। परिणाम क्या हुआ, वही परिणाम हुआ। वसुदेव देवी के रूप में जब प्रश्न सूत्र आए, भगवान पुत्र तो बन गए, परंतु भगवान टाटा बाय बाय करके जन्म लेते चले गए, हो गया, इस पर इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने वहां में भगवान को चतुर्भुज रूप दिखाया था। क्यों दिखाया था, देखो मैंने तुमको वचन दिया था, वचन पूरा कर रहा हूं। कहा ना पुत्र को जन्म ले लिया, अच्छा बस चला मैं अभी। और उन्होंने क्या मांगा था, वात्सल्य मांगा था, और वात्सल्य देने के लिए या भगवान को उनके घर में बच्चा बनना पड़ेगा, उनके साथ में रहना पड़ेगा। इसलिए यहां कह रहे हैं, तो भक्तगण जो होते हैं वो सेवानिष्ठ होते हैं, तादर सेवाएं तादर शर्म स्वीकार करते हो ना। अब विशेष रूप से क्या बात है, अब बोलेंगे सेवा, अरे सेवा में तो कष्ट होता है, तब तो और भी खतरनाक मामला है। ये तो और ही मामला था, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा में तो कष्ट होता है। तो बता रहे हैं भगवान की सेवा में भक्तों को ऐसा कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें कोई कठिनाई नहीं है। क्यों कठिनाई नहीं है, भाई श्रवण करना है, पता श्रवण करना है, क्या क्या परिश्रम है, बैठ के सुनने में, कीर्तन करना है,
परिक्रमाएं करनी है, क्या कठिन है? उनको यम नहीं करना। तो बोले कि भक्ति में यम नहीं है क्या? है, परंतु वो कार्य भक्ति स्वयं कर देगी। यम ने होता है भक्ति प्रतिकूल चीजों को त्यागना। तो बोला कि तो भक्ति में प्रतिकूल चीजों को त्यागना नहीं है क्या? नहीं, त्यागना तो होता है, परंतु वो भक्त नहीं करता। वो कौन कर देता है? भक्ति देवी स्वयं कर देती है। तो भक्ति होकर के तुच्छ कार्य करेगी क्या? हमारे काम को दूर करेगी, गंदगी दूर करेगी? या प्रधानमंत्री आकर हमारे घर का जो नाला साफ करेगा? कौन करेगा? प्रधानमंत्री के जो नौकर चाकर ये करेंगे, म्युनिसिपल कमेटी वाले जमादार करेंगे। नाम तो उसके आएगा ना प्रधानमंत्री का, भाई सफाई अभियान चल रहा है। तो भक्ति भी नहीं करेगी ये। इसलिए याद सब लोग इसलिए याद कर लेना। पिता अनुयात्रा विद्या भी हरि भक्ति में भक्ति अनुत्तमाम अविद्याम निर्दहत्यासु दाबा जल पन्नगीम। पुराण का है, हरिभक्ति है ना, राम सिंधु में है। जब विष्णु पुराण का है, पद्म पुराण इसमें एक पुराण का है, उनमें से एक का है। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है? कृता अनुयात्रा विद्या भी हरिभक्ति भी। विद्या देवी हरिभक्ति की अनुगता है। अनुगता मतलब पीछे चलती हैं। विद्या देवी है, भक्ति देवी की अनुगता है, दासी है। दासी कहां चलती है? पीछे भी चलती रहती है। निर्दहत्यासु अनुत्तमाम मायाम अविद्याम। और विद्या देवी क्या करती है? निकृष्ट जो अविद्या है उसको ऐसे जलाकर भस्म कर देते, जैसे जंगल में सर्पिणी नागिन हो, कोई जहरीली खुखार हो, तो उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, जंगल में आग लगा दो, जल जाएगी। वही कह रहे हैं, हरि भक्ति के पीछे पीछे विद्या देवी चलती है। बस जहां हरि भक्ति देवी की इच्छा हुई, मुझे इसके हृदय में विराजमान होना है। अब उनका आसन चाहिए, आसन तैयार कौन करेगा? कौन करेगा? विद्यावृत्ति करेगी। अर्थात विद्यावृत्ति स्वयं अविद्या, जो अविद्या मतलब क्या है? किसी को भूल जाना, अविद्या। स्वयं विद्या देवी अविद्या का विनाश कर देगी और भक्ति देवी स्वयं बैठ जाएगी उधर। तो मतलब क्या हुआ? जैसे योग मार्ग में पहले यम है, यम उन्हें कंपल्सरी है, भक्तों में यम की जरूरत ही नहीं हो। वो कौन करेगा? स्वयं कर देगी। अर्थात परिश्रम नहीं है उसमें, योगी को स्वयं करना पड़ेगा। ये काम को त्यागो, क्रोध त्यागो, लोभ त्यागो, मोह त्यागो, धमकाना त्यागो, पूरा स्वयं करना पड़ेगा उसको। भक्ति देवी में ऐसा नहीं होगा। नष्ट प्राय सबधरेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। क्या करना भक्तों को? नित्य भागवत सेवया। कुछ नहीं करना उसमें, कोई चीज नहीं करनी है। नित्य भागवत से, नित्य प्रति भागवत का सेवन करो। भागवत को भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत सुनो और भक्त भागवत की सेवा करो, भक्त की सेवा करो अपने आप ही। नष्ट प्राय अभद्रेषु, उसके जो अभद्र है स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे और भक्ति उसको भवन पर उसकी नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो सब सिद्धांत दिखा रहे हैं, भक्ति मार्ग की साधना में कोई परिश्रम नहीं है और ज्ञान मार्ग की साधना में परिश्रम। क्लेशो अधिक्लेशेषाम अव्यक्त आसक्ति हो रहा है ना, अर्जुन पूछा ना, शाम के योग वित्तमा लोग भजन करते हैं निष्ठा से और जो अव्यक्त स्वरूप मानते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तताम परिपासते,
जो आपकी उपासना करते हैं, उपासना मतलब आपकी सेवा करते हैं, और जो आपके अव्यक्त स्वरूप को मानते हैं, कौन श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा था भाई देखो, मैं अवेश मनोयमाम युक्त उपासक है, जो मुझे अपना मन मेरे को दे देते हैं और मेरी उपासना करते हैं, वो तो योगी में उत्तम है। और जो व्यक्ति मेरे निर्विशेष स्वरूप को मानते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं, उनके भाग्य में क्लेश ही क्लेश है, क्लेश ही क्लेश है। फिर मुक्ति मिले ना मिले बाकी बात है, भाग्य में क्लेश ही क्लेश। और मुक्ति मिल भी गई तो, और मुक्ति भी बहुत कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। तो इसे यहां कहा जा रहा है, तो आरोहवादी ज्ञानी बहुकृष्ण साधन करिया वैकुंठ पदवी लाभ परिवार को व्यर्थ श्रम होया अधपतित हो गया। आरोहवादी अवरोहवादी, ऐसे योगी और ज्ञानी आरोहवादी होते हैं। अपनी चेष्टा से हम क्या करेंगे? चित्त शुद्ध कर लेंगे। तो ऐसे जो ज्ञानी कृष्ण साधन करिया, कठोर साधन करके साधन करते हैं, और वैकुंठ पदवी लाभ करने से पहले, वैकुंठ जाने से पहले ही व्यर्थ श्रम होया अधपतित हो। भगवान को क्या प्राप्त करेंगे उससे पहले धर्म से गिरते हैं नीचे। क्यों? अनादृत युष्मद अंग्रय ये अन्य अरविंदाक्ष मुक्त मानिनस तो यस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्धय आरूह्य कृष्णे परमं पदम तथा पतंती अनादित युष्मद अंग्रय। तो याद है कि नहीं? माधव याद शुरू हो गया? या तो किया था, याद तो किया था कोई नहीं, ये महत्वपूर्ण तूने भूल गया हूं, याद था। याद तो डॉक्टर साहब ने किया था, ये किया तो था, किया तो था समझे कि नहीं? अब आज से नियम बना लो, शाम को आनिक करते ही उठना नहीं है। समझो आनिक का एक भाग बना लो, तुम्हें रोज 15 श्लोक रिपीट करने हैं, और रिपीट करने में, एक श्लोक रिपीट करने में मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड ऊपर नहीं लगते हैं। हमें जो श्लोक याद होता है उसको दृष्टि घुमानी है बस। चाहते हो श्लोक हमारे धारण हम करें, आने करने, मैं तो ये करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं उस टाइम में करता हूं मैं, और श्लोक दृष्टि माल दिया आज, अरे 10 नहीं 5 ही कर लो ना। आने कोई आने से वही तुरंत वो बुक सामने रखी, घुमा ले, नियम बना लो उसको। हम क्या सोचते हैं, टाइम निकाल के रिपीट करेंगे, और हाथ में बुक आती है, इतने सारे श्लोक देखे हुए दिमाग खराब हो जाता है। फिर कौन करेगा? समस्या हमारी है, समझा? नंद किशोर जी याद कर रहे हो, आगे दौड़ पीछे चौड़ हो जाए दो, तो शुरू याद कर रहे हो तुम लोग, उसका उपाय क्या है? सुविधा आने करने में समय हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यहां आना पड़ता है कीर्तन में। शाम के समय आने करते समय नियम बांध लो कि उठना नहीं है, वहीं पर वो श्लोक की जो नोटबुक रखो और तुरंत 10 श्लोक रिपीट कर ले बस आराम से। अगले दिन अगले 10, अगले 10, और तुम भूखे भूलोगे नहीं। एक श्लोक कंटिन्यू यदि हम लोग 20-25 दिन रोज रिपीट करें ना, फिर छोड़ दो उसको, फिर नहीं बोलोगे उसको। आज से नियम बना लो, मानो ठीक है नहीं? शुरू याद हो चुके हैं और तुम क्यों बोल रहे हो? रिपीटेशन नहीं है। फिर क्योंकि रिवाइज ही नहीं है उसको, यहां सुना दिया, डर के मारे सुना दिया, बस हो गया, डर के मारे सुना दिया, बस खत्म, सुना दिया, खत्म। इसलिए इसको साधन का अंग मान लो, समझिए हमारे साधन है ये।
ये हमारा साधन है, ये मान लो उसको, है ना। आने के तुरंत पश्चात श्लोक रिपीट करो, फिर भूलोगे नहीं भूल जाओगे, है ना। भूल जाते ना, अरे भूल गया तो रिपीट करना था, भूल जाते हैं। तो भाई आने के रोज करोगे रोज ही करते हो ना, तुरंत उसी समय ही श्लोक रिपीट करना, 5 मिनट और सही। क्या बात चल रही है यहाँ पे? हाँ, तो यहां बता रहे हैं ज्ञानी योगी आरोहवादी होते हैं, अपनी चेष्टा से भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, आरोहवाद अवरोहवाद। और होता क्या है, इससे पहले भगवान को प्राप्त करेंगे उनका आधा पतन हो जाता। क्यों होता है? तो बता रहे हैं, हे भगवान पतंति अधा अनादृत विश्वबंधन करें। उन्हें पतन क्यों होता है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि आपके अंग्री अनादित अंग्रय आपके चरणों का अनादर करते हैं। क्या अनादर करते हैं? भगवान का स्वरूप नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनका आकार नहीं है। तो बता रहे हैं यहां पर आरूह्य कृष्ण परमम तदम, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं ज्ञानी लोग। परम पद मतलब क्या? ब्रह्मभूत अवस्था। परम पद में ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था क्या होता है? अर्थात देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, संसार आसक्ति समाप्त हो जाती है, तो ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। वहां पहुंच जाते हैं, कोई आसक्ति संसार में नहीं रही, सब खत्म हो गई। तो इतना ऊपर पहुंच करके भी धड़ाम से नीचे गिरते हैं। अब पतन धड़ाम से नीचे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? अनादृत युष्मद अंग्रय, क्योंकि वे आपके चरणों का अनादर करते हैं। भगवान आकार नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है। तो यही कह रहे हैं यहां पर, आरोहादि ज्ञानी कृष्ण साधन करिया हो, बहुत कठोर साधन करते हैं और भगवान को प्राप्त करने से पहले ही उनका श्रम परिश्रम व्यर्थ हो जाता है और वे अधपतित हो जाते हैं। परंतु सेवा निरत भक्त कृपारज्जु अवलंबने फिर निष्फल हो ना। तो सीधी बात है, एक लॉजिक है। एक व्यक्ति छलांग मार के ऊपर ऊपर पकड़ना चाहता है, गिरेगा नीचे। एक ने ऊपर से रस्सी लटकी हुई है, रस्सी ऊपर चढ़ रहा है, रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो वो गिरेगा नहीं है, क्योंकि इसने रस्सी का आश्रय लिया है। वे कह रहे हैं यहां पर सेवानिरत, जो व्यक्ति सेवानिरत होता है, सेवा में लगा रहता है, वो भगवान की कृपा रज्जु, जो रज्जु है ना, कृपा रज्जु, उसको पकड़े हुए, गिरेगा कैसे? नहीं समझ रहे हो? साधारण सा है कि लॉजिक है। जब तुम अपने को छलांग मार रहे ऊपर को, तो गिरोगे, हाथ टूटेगा। जो ऊपर से रस्सी लटकी हुई है, तुम पकड़े ऊपर चढ़ रहे हो, कैसे गिरोगे? तो भक्त जो होते हैं वे सेवा निरत होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? भगवान की कृपा रज्जु, कृपा रूपी रस्सी को पकड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनका जो प्रयास सफल हो जाता है और पहुंच जाते हैं। भगवत भक्तेर शिवा नित्य प्रानंद विधान करें, और भगवान स्वयं उसको नहीं छोड़ेंगे। जो भगवान कृपा को पकड़ लेता है, तो फिर प्रभु छोड़ेंगे नहीं उसको। भाई शायद कॉमन सेंस है, एक व्यक्ति नीचे गड्ढे में गिर गया और वो ऊपर से हमने रस्सी फेंकी, बोला रस्सी पकड़ो, मैं खींच लूंगा। और उस व्यक्ति को क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्यों? रस्सी पकड़नी, बस ऊपर उड़ने की उसको चेष्टा ही नहीं करनी है, बस उसको यही चेष्टा करनी है, रस्सी कैसे पकड़नी है, बस। भाई काम कौन करेगा? आप करोगे बाहर से। अब रस्सी नहीं पकड़ रहा है, स्वयं चेष्टा में लगा हुआ है, छलांग मार के उछल के टांग टूट जाएगी उसकी, बस। केवल भगवान की कृपा को ग्रहण कर लेना, पकड़ लेना है। परंतु ये मुश्किल तो यही है, यही नहीं हो पा रहा ना हमसे, यही तो नहीं हो पा रहा, कृपा को हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कृपा कहाँ है? ये हम लोग कौन ये सब कौन घूम रहे हैं हमारे सामने? ये कृपा रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है।
भगवान के जो भक्त लोग हैं ये रस्सी है, रस्सी और एक रस्सी नहीं, कई रस्सी लटका रखी है, कोई तो पकड़ो। हम देखा हो ना, जब बाढ़ आ जाती है मध्य मथुरा में, जो है ना, जो जो ब्रिज होता है उसके नीचे कई जो जंजीर है, जंजीर झुला देते हैं वो लोग। जंजीर क्यों झुलाते हैं? क्यों झुलाते हैं? कोई बहते हुए आए तो कोई तो रस्सी पकड़ लेगा, तो देखा उसको जंजीर झुला देते हैं वो ब्रिज के नीचे, उसको देखा मैंने, तो जंजीर क्यों झुला रखी है? तो मैं बताया किसी मेरे को, बाई चांस कोई वहां से डूब जाए, हाँ करते आए तो कोई रस्सी तो हाथ पर, जंजीर पकड़ ले, है ना? ये तो हाँ, ये दिखाई मैंने, मुझे ये जंजीर क्यों लटका रखी है? मैं सोचता था मथुरा में बाढ़ के समय अभी, तो मैं पूछा लोगों से, बोला ये रस्सी इसलिए है, यदि कोई डूब जाए आएगा तो ब्रिज के नीचे से आएगा ना, वही से आएगा वो डूबते डूबते जंजीर पकड़ ली उसने, तो कोई तो बचा ही लेगा उसको। तो वही चीज यहां पर भगवान इतनी जंजीरें लटका रखे, कोई तो पकड़ लो। हम मतलब बहादुर, हम अपने प्रयास से निकलेंगे, हम स्वावलंबी हैं, परावलंबी नहीं है, हम अपना बाहर निकलेंगे, निकलोगे। तो ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, हम अपना कर लेंगे, इसलिए असफल हो जाते हैं। ज्ञान कर्म, कर्म ज्ञान मिश्रित चेष्टा योग, ज्ञान चेष्टा साधन काले आनंद विधान का दूरे जाओ, केवल क्लेशरी वर्धन करे। कर्म ज्ञान मिश्रित चेष्टा है ना, योग, योग और ज्ञान, योग कर्म ज्ञान योग बता रहे कि यहां पर, जहां पर कर्म की चेष्टा, ज्ञान की चेष्टा, योग की चेष्टा। कर्म की चेष्टा, हम कर्म करके उद्धार कर लेंगे अपना, हम ज्ञान के द्वारा उद्धार कर लेंगे अपना, योग के द्वारा उद्धार कर लेंगे अपना। जो ऐसे लोग जो साधन करते हैं, साधन काले आनंद तो बहुत दूर की बात है, साधन में आनंद कहां पर है बताओ जरा। भक्तों में कितने मजे, देखो आराम से पंखे चल रहे हैं, एसी चलाओ मजे में, आराम से पंखे चल रहे हैं, घर में हीटर चल रहे हैं, और गलीचे बैठे, गलीचे मोटे गलीचे बिछा रखे हैं, होता न हो दर्द हो चेयर बैठ जाओ, कमर आराम से मजे में बैठो, है कहा सुनो, क्या समस्या है? कोई समस्या है क्या? परंतु उनका साधन कर्म, कर्म का आसान है कर्म करना। कर्म मतलब क्या? माघ के महीने में त्रिवेणी में स्नान करना, त्रिसंध्या स्नान आसान होता है, तो बाथरूम में कर लेते हैं गर्म पानी में, तीर्थ में स्नान गर्म पानी से ठंडे पानी में। यज्ञ करना पैसा खर्च, समय चाहिए, फिर वो गर्मी में यज्ञ करो क्या हालत होगी, पसीना पसीना है। दान करना, योग कितना कठिन है, ज्ञान कितना कठिन है। तो ये कर्म ज्ञान जो ये चेष्टाएं होती हैं, इनसे साधन काल में आनंद क्या मिलेगा, बल्कि क्या होता है, क्लेश ही मिलते हैं, क्लेश ही मिलते हैं, दुखी दुख मिलता है साधन। जब साधन में ही दुख मिल रहा है तो साध्य क्या मिलेगा? परंतु भक्ति की क्या विशेषता है? हरि कथा श्रवण साधन क्लेश नहीं। अब भक्ति में क्या करना है साधक को? क्या करना है? क्या बताया? हरि कथा श्रवण करनी है, बस। क्या करनी है? हरि कथा श्रवण करनी है। अब हरि कथा सुनने में क्या क्या क्लेश है? कोई क्लेश ही नहीं है। और फिर क्या है? जैसे कर्म ज्ञान में, कर्म ज्ञान योग में अंतर है। कर्म ज्ञान योग साधन है, साध्य में अंतर है। कर्म एक साधन है, भोग साध्य है, दोनों एक कभी नहीं हो सकते। कभी कर्म साध्य नहीं बन जाएगा। ज्ञान साधन है, मुक्ति साध्य, दोनों कभी एक नहीं हो सकते, अभेद नहीं, भेद है। कर्म ज्ञान योग और इनके साध्य में भेद है। हम कैसे अनुमान लगाएंगे इसको? बताना आनंद मोहन।
कर्म साधन है, ज्ञान साधन है, योग साधन है, फल इनका भुक्ति और मुक्ति है। मैंने कहा कर्म साधन उसे साध्य भोगों में कोई भेद नहीं है। भेद है कि नहीं है? को प्राप्त करने की जो क्रिया वो मतलब अलग है। जैसे मतलब योग को अगर कोई व्यक्ति योग तो साधन और साध्य में अलग है। कैसे है? जो प्राप्त करेगा वो उससे बिल्कुल अलग। साधन तो कर रहा है मतलब वो नियम कर, लेकिन प्राप्त वस्तु है। तू बता शुरू किसने? तूने भेद तो है, ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेगा? सिद्ध नहीं कर पाया। तू सिद्ध कर सको? शुभ कृष्ण, शुभ कृष्ण कौन है? तू क्या कर रहा है? माधव आनंद, साध्य वस्तु के प्राप्ति के बाद साधन खत्म हो जाता है। समझा कि नहीं? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए चेष्टा किया, अश्वमेध यज्ञ किया, स्वर्ग मिल गया, यज्ञ करेगा भी? यह खत्म। समझा कि नहीं? यज्ञ खत्म हो गया, अब यज्ञ थोड़ी देर वहां यज्ञ करता रहे, ये अंतर हो गया। मतलब साधन नित्य नहीं है, साधन साध्य को देख करके नष्ट हो जाएगा। समझा नवल कि नहीं? ज्ञान का बेस ही है, ज्ञान साधन है, साध्य क्या है? मुक्ति। अब ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है तो फिर तो ज्ञान का अवलंबन करोगे? नहीं करोगे, तो ज्ञान खत्म हो गया फल दे करके, तो ये क्या हो गया? भेद हो गया। योग भी ऐसा ही है। और भक्ति में अभी तुम क्या कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। उद्देश्य क्या है? भगवत धाम। वहां मिलेगा तो वहां ही करोगे, नहीं करोगे? अब डर गई, वहां भी यही, वहां भी ऐसे बैठना पड़ेगा लाइन में, वहां भी आरती होगी, मंगल आरती, वहां भी सेवा। भाई तब तो ज्ञानी अच्छे हैं, तो झमेला तो नहीं है। अर्थात भक्ति का साधन साध्य में भेद नहीं है। जो हम यहां साधन कर रहे हैं वहां भी यही करने वाले हैं, बस अंदर क्या रहा? यहां हम कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, करने में परिश्रम लग रहा है। वहां पर चीजें क्या हो जाएंगी? स्वाभाविक, अच्छा लगेगा, केवल रह नहीं पाएंगे। तो भक्ति की विशेषता है साधन साध्य में भेद। ध्यान सुनना वैभव, भक्ति में साधन साध्य में कोई भेद नहीं है। अब जो मैं पूछा तो तुम नाम क्यों कर रहे हो? क्या बोलेगा? नाम के लिए कर रहा हूं। तुम नाम क्यों कर रहे हो? नाम के लिए। तुम नाम तो कर ही रहे हो। उद्देश्य क्या है? शुद्ध नाम के लिए। किस लिए? शुद्ध नाम के। अभी नाम कर रहे नहीं कर रहे हो? अब नाम कर रहे नहीं कर रहे हो, शुद्ध नहीं है। पर क्यों कर रहे हो? शुद्ध नाम के लिए कर रहे हो। नाम के लिए, सेवा के लिए। तो सेवा क्यों कर रहे हो? सेवा के लिए, है कि नहीं है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हरि कथा श्रवण साधने क्लेश नहीं, उपाय भेद नहीं। उपाय माने साधन, उपाय माने साध्य, भेद नहीं है। इसलिए सार्वकालिक, यदि हम यहां कथा श्रवण कर रहे हैं वहां भी कथा सुननी पड़ेगी। पर वह यहां है कि जबरदस्ती कोई तो बुलाएगा नहीं अपने आप अच्छा लगेगा। वहां सुनने मिला, रह नहीं पाओगे, काम यही करना है। परंतु इसलिए यही चेष्टा करनी है हमको। यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर जो यहां रिहर्सल चल रही है, सब वही करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर बिल्कुल ठीक है, हमारे पूर्वाज ने जो बना रखा है ऐसे वहां करना है 24 घंटा। ये नहीं शो करके तो छिप जाओगे। हाँ, उन्हें वहां जो कुछ वहां में करना है, यहां पर उन्होंने हमारे सामने स्थापित कर, तुम्हें ये सब भैया तुम्हें ये करना पड़ेगा। देखो अब तुम्हें जाना है या नहीं जाना है।
है? इसलिए कह रहे हैं तो भक्ति की क्या विशेषता है? उपाय उपेय में भेद नहीं है। उपाय मैंने साधन, उपेय मैंने साध्य। भेद न होने के कारण उनका आनंद क्या है? सार्वकालिक। यहां भी आनंद में सुन रहे मजे में, वहां भी मजे में रहेंगे, है? परंतु ज्ञानी योगी साधन प्रक्रिया साधन, परंतु ज्ञान और ज्ञानी और योगी इनके साधन में क्लेश है, क्लेश, बहुत क्लेश है बाकी में। क्या दिल्ली में आ रहे हो? मंगाओ। पानेन ते देवा कथा सुधाया प्रविद्य भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वियो अकुंठ धिष्ण्यम। कितने अच्छे श्लोक है। पानेन, हे देव, देवता लोग करे हे भगवान, हे देव भगवान, ते मने आपके भक्त, कथा सुधा या पानेन, वो क्या करते हैं? कथा सुधा मैंने अमृत, कथामृत का पान करते हैं। आपके भक्त क्या पान करते हैं? कथा सुधा या पानेन, कथा अमृत पान करते हैं, जिससे प्रवृत्त भक्तियां, उनकी भक्ति बढ़ जाती है। और क्या बन जाते हैं? विशदाशया, दुराशय और विषा और विशदाशय, महाशय, दुराशय शब्द क्या है? विशदाशय। विशद मने विशाल, आशा मने, आशय मने उनका लक्ष्य है। दुराशय कितना होता है? जिसके आशय में होता है, उसके अभिप्राय, उसकी इच्छाएं निकृष्ट होती हैं, उसे बोलते हैं दुराशय। महाशय, आशय में क्या होता है? लक्ष्य कहो, उसका प्राप्य वस्तु कहो, श्रेष्ठ होता है, उसे कहते हैं महाशय जी, हे महाशय बोलते, हे महाशय बोलते हैं ना। तो यहां कह रहे विशदाशय, उनका आशय विशाल हो जाता है। क्या उनका क्या आशय होता है? भगवान की सेवा प्राप्ति की आशा। कैसे होगा ये? भगवान शिवा की आशा, हृदय में आशा कब जगेगी? भगवान की सेवा की इच्छा हृदय में कब जगेगी? जब हृदय में भक्ति प्रवृत्त होगी। भक्ति प्रवृत्त कैसे होगी? कथा सुधाया, सिर्फ लॉजिक है ना। हमने एक व्यक्ति को जाना सुना नहीं, जब हमने सुना है, फिर भक्ति विनोद जी सुना, उनकी महिमा सुनी, हमने महिमा सुनी, ऐसे थे वैसे थे ऐसे थे, सुना। सुनते उनकी मर्जी क्या हो, हृदय में क्या आ गई? भक्ति आ गई। भक्ति आती है, अब क्या हो गया? विशद आशया, अच्छी बात की। पहले हम व्यक्ति की हम विषय सुनते हैं, सुनने के पश्चात उसी में श्रद्धा बढ़ जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है, फिर इच्छा होती है, अरे तब हम उनके पास में होते, उनकी सेवा करते। ये तो है ना, ये तो क्रम तो यही है। जगत में ऐसे होता है? तो बता रहे हैं यहां पर, जब कथा सुधाया ते मने आपकी कथामृत है, उसका पान करते हैं। कौन करते हैं? वो भक्त लोग पान करते हैं, जिसके प्रवृत्त भक्तियां, उनके हृदय भक्ति वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। उन विशद आशया, उनका आशय महान हो जाता है। क्या महान हो जाता है? भगवान की सेवा की आशा जग जाती है। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वेयो अकुंठ धिष्णम। फिर क्या होता है? तो बता रहे हैं वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम। अब जब उनका आशय महान हो जाता है, कथा सुन रहे हैं, तो क्या होता है? वैराग्य सारम प्रतिलभ्य कामम। फिर क्या होता है? उनको क्या प्राप्त होता है? प्रतिलभ्य, क्या प्राप्त करते हैं? वैराग्य का भी सार ज्ञान। वैराग्य का सार
ज्ञान। अब ये वैराग्य सामान्य वैराग्य आगे बताएंगे, ये सामान्य वैराग्य नहीं है। ये कौन वैराग्य है? युक्तम वैराग्य मुच्यते। क्या श्लोक है? प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्ष प्रजागो फल्गु वैराग्य मुच्यते। और युक्त क्या है? अनासक्त से विषयान यथा अर्हम उपयुंजत। कृष्ण निबंध कृष्ण संबंधे उच्यते। तो यहां बता रहे हैं अब फिर क्या होता है, जब कथामृत पान करते हैं, पान करते 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 भक्ति बढ़ते बढ़ते वो आशय महान आशय हो जाता है। कैसे प्रभु भवन प्राप्त करूं, सेवा करूं, उससे वैराग्य सार, उसका क्या होता है, संसार से उसका वैराग्य हो जाता है। वैराग्य फल क्या होना चाहिए? ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान होना चाहिए आगे टीका बताएंगे। वो ज्ञान प्राप्त करके अंजसा मैंने क्या होता है बताओ? मैं शब्द से इसमें शब्दार्थ याद हो जाएंगे, आगे तो कर लोगे। सहसा, अंजसा मैंने सहज रूप में, सहसा अन्वीय प्राप्त कर लेते हैं। अकुंठ धिष्ण्य, अकुंठ मैंने जहां पर कुंठा नहीं है, वैकुंठ। वैकुंठ अकुंठ एक ही चीज है। तू मेरे देखो लिखता रहता, हाथ से चलता है, भी विचित्र आदमी है। मैं देखकर लिखता रहता हूँ, जो मेरी लाइनें भी ठीक चल रही है, मैं जो ये देखता रहता है, और भी वो लाइन ठीक चल रही है। तो हिंदी तो क्या पढ़ा, हिंदी पढ़ रहा हूँ भैया। तो आश्चर्य ये है कि ना, ये लिख पर ध्यान दे दो, लिखकर लाइन है ना, हमारा लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी ऐसे। ये मैक्सिमम देखा मेरी और देखता लिखता था। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति की प्रैक्टिस होती है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो इस प्रकार से बता रहे हैं आपके जो भक्त, हे देव, आप कथामृत पान कर करके जिनकी भक्ति बढ़ जाती है, फल स्वरूप उनके वैराग्य सार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे शीघ्र ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु अपरे स्वरूप नए भक्तों को छोड़कर, अपर कहने दूसरे कहने से ज्ञानी योगियों का ऐसा नहीं है, उनका साधन ही व्यर्थ हो जाएगा। हम इसको कल ही करेंगे, छुट्टी का पढ़ लेते थोड़ा सा। ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक। भाई ध्यान से इनको थोड़ा सुनो। आप लोग जानते ही हो, आप सब जानते हो, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। कैसे बढ़िया जी।